आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद आपका इस्तकबाल करता हूं कस्बा 7 न्यूज पर। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है और काफी तेजी से पसंद किया जा रहा है। दरअसल इस इंटरव्यू में कस्बा 7 न्यूज चैनल के चेयरमैन और एडिटर हाफिज कारी अली जनाब मोहम्मद अली साहब ने इस इंटरव्यू में हैदराबाद के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट और खासतौर पर सोशल एक्टिविस्ट है अली जनाब सैयद सलीम साहब, इनको लेकर इंटरव्यू किया था। इस वीडियो में आखिर ऐसे कौन से सवाल थे और ऐसे क्या जवाब दिए सैयद सलीम साहब और इस इंटरव्यू को लोग किस तरह क्यों पसंद कर रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं तफसील से एक मरतबा ये फिर इंटरव्यू। एक आखिरी में मैं एक दो सवाल करना चाह रहा हूँ। अभी भी ये इंटरव्यू में सुना मैं, अब तो मैं आपके पास आया, वीडियोस में भी सुना मैं, उलमा इकराम की इज़्ज़त और एहतराम कुछ भी नहीं करते। अभी जैसा बोले आप उलमा बिरयानी बोलकर बोले, उलमा इकराम की इज़्ज़त करना चाहिए ना सलीम साहब। आप बहुत बड़े बुज़ुर्ग आदमी हैं और आप पूरा दुनिया देखे हुए समझ सकते, एक हाफिज़ की, एक आलिम की। हमारे सलीम साहब, आप दीन को भी जान रहे हैं, दुनिया को भी जानते हैं आप, और हर चीज़ देखे हुए आप पार्टी में भी काम करें आप, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आप हर चीज़ से वाकिफ़ है। और मेरा कहना नहीं कि पब्लिक का भी कहना है आप उलमा इकराम की इज़्ज़त नहीं करते। मैं खुद आपके सामने वीडियोस यूट्यूब वगैरह देखा, फेसबुक पे देखा, और अब अभी मैं आपसे इंटरव्यू लेने के दौरान आप उलमा बिरयानी बोले, और बहुत गलत बात है ना सलीम साहब। आप अगर कोई उलमा इकराम अगर कोई गलती करता है तो उसको फ़ोन करिए आप, उसके आने ये गलती करिए, ये गलती करें उलमा इकराम, हम मौलाना आप ये गलती को सुधारें। तो बिल्कुल ये बात मैं मानता हूँ, दुरुस्त है ये बात, मगर उन्हें गलती कर रहा आप बोल रहे नहीं, यूट्यूब पर बोल दे रहे हैं फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो ये मुनासिब नहीं है ना सलीम साहब। इसके बारे में क्या मैसेज देते हैं आप? देखिए, एक होते हैं उलमा इकराम की मैं ताज़ीम करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। एक होते हैं हक़ के उलमा इकराम जी, एक होते हैं उलमा सू जिनको कहते हैं। दो किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जो इख्तदार के नीचे पड़े रहते हैं जी, एक वो होते हैं जिनको इख्तदार की परवाह नहीं होती, वो हक़ बात बोलते हैं जी। कोई भी मसाइल हो उसके लिए हुकूमत वक्त या इख्तदार वक्त को उलमा इकराम के पास जाना चाहिए जी। उलमा इकराम का ये मिजाज होना चाहिए जी। उनका मुकाम बहुत बड़ा है जी। ये नहीं कि किसी ने आवाज़ लगा दी, सीटी बजा दी, पूरे कबूतरों की तरह जो है जाके एक जगह के ऊपर उसके पास गिर जाएं जी। तो वो लोग जो इख्तदार के आगे नाचते हैं, इख्तदार के आगे झुकते हैं, जिनके अपने मफादात होते हैं, जो चले जाते हैं, वो लोग सच्चे आलिम दीन नहीं हो सकते जी। सच्चा आलिम वो होता जिसके पास, आप अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ आप पढ़े हैं जी, पढ़े हैं आप, मालूम है आपको जी। बड़े बड़े बादशाह उनसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है, हद कर दिए तो उन्होंने कहा कि मेरे घर को दूसरा दरवाज़ा भी है, अगर आप इस दरवाजे से आएंगे तो मैं उस दरवाजे से चला जाऊँगा, और चले भी गए। जब बादशाह वक्त दरवाजे पे पहुंचा तो बुज़ुर्ग पीछे के दरवाजे से निकल के चले गए, बोले दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये होते हैं आलिम दीन जी। और ये वो लोग जो दूसरे लोग जो जिनके अपने मफाद हैं, कोई दीनी मदरसे के ऊपर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, कोई जो है उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बना हुआ है जी, रहीमुद्दीन अंसारी, उसको दुनियावी उर्दू एकेडमी से क्या ताल्लुक़, उसको तो बहुत बड़ा ओहदा है, दारुल उलूम का जो है वो है, दारुल उलूम हैदराबाद का जो है बहुत बड़े ओहदे पे है, वो एक मदरसा चला रहा है दीन के बच्चों का, लेकिन उसको शौक़ है उर्दू एकेडमी चेयरमैन का। वो उर्दू एकेडमी चेयरमैन के लिए वो सब उलमाओं को पकड़ के लेके जाके दारुस्सलाम के अंदर उनको छोड़ता है, वो उसकी ड्यूटी है वो जी। और जमात इस्लामी उनके मेंबर मोहतसिम साहब वक्फ बोर्ड के मेंबर है, वक्फ बोर्ड में दुनिया की चोरियाँ बेमानियाँ हो रहे हैं जी। जमात इस्लामी के मेंबर बन गए, कुछ मिल रहा है वहाँ बैठे हुए हैं, किसी को ले जाके कोई और ऑर्गेनाइजेशन डाल दिए, ये सबको कुछ आमदनी हुकूमत से लगा दिए जी। तो ये वो लोग हैं, वो ग्रोह ही है जिनको हुकूमत से कुछ आमदनी कहीं ना कहीं मेंबरशिप दिला दी गई जी। और ये लोग एक सियासी जमात के ताबे हो गए कि जब वो सियासी जमात का इनसे बहुत कम उम्र, जैसे असदुद्दीन अवैसी है, ये ज़ईफ़ जो अपने आप को जो आलिम कहते हैं लोग, बुज़ुर्ग कहते हैं, इनको बुलाता है तो ये लोग चले जाते हैं भाग के दौड़े दौड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी को आलिम की चौखट पे जाना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो। आलिम का मुकाम बहुत बड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है, ये मैं सुनना चाह रहा हूँ था आपसे, मैं ये सुनना चाह रहा हूँ। आलिम का मुकाम मर्तबा बहुत बुलंद है।
असदुद्दीन ओवैसी को उनका नहीं जाना चाहिए अपना मसला लेकर जी। ये नहीं कि बुला लिए गाड़ी में बिठा लिए सीएम का नहीं लेके चले गए जी। और वहाँ पे वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, खामोश बैठे हुए हैं चुप दिखावे के लिए। एक 10-15 आदमी का टोला है जो हमेशा जाता है आता है, वही लोग, उसका नाम मुस्लिम मुत्तहिदा महास फ्रंट कुछ रख दिए, उन लोगों को लेके जाते हैं लेके आते हैं। तो वो उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, उनका काम नहीं है। अब 6 महीने से जब से ये वादा हो गया 15 अक्टूबर का, 15 अक्टूबर के बाद आज तक कोई उलमा इकराम आवाज़ नहीं निकाले। क्या है असद मियाँ, 15 अक्टूबर का वादा हुआ था सीएम का, अक्टूबर चले गया, नवंबर आ गया, क्या हो रहा है? बोले कोई बयान सुने आप? पूरे खामोश बैठे हुए हैं। इसीलिए इनको मैं उलमा बिरयानी, उलमा क्राइम कहता हूँ, उलमा इकराम नहीं कहता। नहीं, आप बात कर सकते हैं ना सलीम साहब, उनको बुलाकर जा सकते, आप भी चौखट पे जा सकते हैं उनकी। एक आलिम दीन अभी जैसा बोले असद साहब उस चौखट पे जाना बोला, अच्छी बात है। वो आलिम दीन अगर हैं तो मैं उनकी चौखट पे बराबर जाता हूँ। मैं खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की चौखट पे गया, जाके उनसे फतवा लिया मस्जिद के लिए, ख्वाजा बिलाल साहब को ले जाके सुप्रीम कोर्ट में जब केस डाले। मैं गयास साहब, मुफ्ती गयास साहब करने गया, उनकी चौखट पे गया। मुफ्ती मुगनी अल मज़ाहिरी साहब की चौखट पे गया मैं, और कई उलमाओं की चौखट पे गया मैं, जाके उनसे फतवा लिया। सारे फतावे जमा करके वो सुप्रीम कोर्ट की फाइल में मैं लगाया। तो अब ये नहीं बोल सकते कि मैं उलमा इकराम की चौखट पे नहीं जाता। ये मेरे बाज़ फ़ख्र है कि उनके घर पे गया, उनके पास बैठता हूँ, वो मुझे पूछते हैं, उनके पास कुछ मुझे तबरुक खाने को मिलता है उनके हाथों से। एक आलिम को देखना भी सवाब है, मगर उनको नहीं जो हुकूमत के सियासी जमात के ताबे है। मगर वो ज़ाती मसला है ना, वो आलिम दीन मसला अलग है, वो उनका ज़ाती मसला है। वो सच्चा आलिम दीन जो होता है वो जो है ये सियासी मामलात के अंदर फुटबॉल की तरह नहीं पड़ा रहता है वो, कि जब बॉल मार दिए इधर से मारे तो उधर चले गया, उधर से मारे तो इधर चले गया। नहीं, आलिम दीन का मुकाम बहुत बुलंद होता है मेरे दोस्त। उनकी कदर करो, उनकी ताज़ीम करो। आपको पता है एक हदीस शरीफ में है कि आलिम को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम को देखना भी सवाब है। तो वो मर्तबे के लोग बहुत कम है दुनिया में और हैदराबाद में, उनको बराबर देखिए। ये वो लोग नहीं जो अपने ज़ाती मफादात के लिए निकल के सियासी मामलात के अंदर निकल के जलसों में जाना और सियासी जलसों में जाना, सियासी जमातों की तायद करना, जाके चीफ मिनिस्टर की दिलजोई करना। इतने सारे जो उलमा क्राइम वहाँ गए, उलमा बिरयानी, किसी ने ये नहीं पूछा कि सीएम साहब ये मस्जिदें आप तोड़े क्यों, इसके अंदर के कुरान शरीफ कहाँ हैं, इसमें की जानिमाज़ें कहाँ हैं, इसमें के तोगरे कहाँ हैं, क्या किए हो, कहाँ रखा है सामान हमारा, क्या मलबे के साथ फेंक दिए, बेहुरमती करे। पहले तो आप तोड़े क्यों? आप बोले कि एक थोड़ा सा मलबा गिर के मस्जिद थोड़ी सी जो है शहीद हुई है, थोड़ा सा हिस्सा डैमेज हुआ है। यहाँ 2 मस्जिद है, चलो ये मस्जिद का नहीं मलबा गिरा, एक गली छोड़ के दूसरी मस्जिद है, 2 मस्जिदें, मस्जिद हाशिमी और मस्जिद दफ्तरी एक साथ है क्या दोनों? एक यहाँ पे एक वहाँ पे है, तो दोनों मस्जिद के ऊपर मलबा एक साथ ही गिरा? नहीं, दोनों मस्जिदों को तोड़ा गया। अब ये कह रहे हैं कि मस्जिद हाशमी, मस्जिद दफ्तरी दोनों को मिला के जो बीच में की ज़मीन है, वो बीच में की ज़मीन भी देखिए 1500 गज के ऊपर बना लो, ये उन्होंने एक बात की। सवाल ये है कि वहाँ पे क्या ये उलमा इकराम सीएम से पूछे कि 2 मस्जिदों को आपने क्यों तोड़ दिया? ये वास्तव के लिए उन्होंने तोड़ा। इनके पुजारी ने कहा कि मस्जिद मंदिर वगैरह सब तोड़ दो, उधर कोने में कहीं बना के दे दो। तो आपको मिंट कंपाउंड में जो उधर की जगह ले रही है उस तरफ एक मस्जिद आपको बना के देने वाले थे। ये सारी गड़बड़ हो जाने से, मुसलमान नाराज़ होकर एहतजाज करने से आज बहुत मजबूरी की हालत में सीएम को आज ये देना पड़ रहा है, वरना मुसलमानों की वोट उसे आने वाले 2024 में नहीं मिलेंगे। तो मैं सवाल ये है, उलमा हक जो होते हैं अगर वो हैं तो बराबर उनका काम है वहाँ पूछना सीएम से, हुकूमत वक्त से पूछना। जब आपको लेके गए हैं, आप सीएम से क्या डरते हैं यार? आप अल्लाह से डरने वाले सीएम से डरते? सीएम से पूछना साहब आप ये क्यों तोड़े, क्यों आप बताइए आप। अच्छा, अभी भी जा रहे हैं बातचीत के लिए, कहीं की बातचीत? अभी गए तो बोलिए आप कि पहले सेक्रेटरीट का काम जो चल रहा है उसके साथ मस्जिद का काम कीजिए तो आपकी हुकूमत रहेगी। सब अल्लाह का घर पहले बनाइए, बाद में आपकी हुकूमत रहेगी। देखो हमारे निज़ाम जब हुकूमत करे, निज़ाम 7 मीर उस्मान अली खान साहब हाई कोर्ट बनाने के लिए आए, जो हाई कोर्ट देख रहे हैं
उस हाई कोर्ट में जो है खेत था नदी के बाजू, उस खेत में जो एक छोटी सी किसान जो है एक मूर्ति रख के उसकी पूजा कर लेता था। किसाना बना के रखते ना खेत में। लोग बोले सरकार बिल्कुल साफ़ है, यहाँ कुछ नहीं है, ये एक यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, इसको हटा देते हैं, उधर दे देते हैं। तो निज़ाम ने कहा कि मैं इंसाफ का मंदिर बनाने के लिए आया हूँ, हाई कोर्ट का संज्ञा बुनियाद रखने, और इंसाफ के मंदिर में इंसाफ का मैं ये बनाने के लिए आया, तो उसके अंदर पहले नाइंसाफ़ी करूँ, मंदिर तोड़ के रहने दो मंदिरों। आज वही मंदिर बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई, पीछे की गेट पे आपको नज़र आएगी, बैक साइड की जो गेट है हाई कोर्ट की, आप उधर से आते हुए देखिए एक अच्छी बड़ी मंदिर आपको नज़र आएगी। ये वही मंदिर है जो निज़ाम ने नहीं तोड़ी थी। ये है तो जो असली हुक्मरान होता है, जो ऊपर वाले से डरने वाला होता है, खुदा से, उनके भगवान से, वटेवर, वो आदमी कभी भी मुस्लिम इबादतगाह को नहीं शहीद करता, नहीं तोड़ता। इसीलिए ये तोड़ देने से आज बीजेपी हैदराबाद के अंदर घुस गई, इसकी बद्दुआ लगती, समझ गए। और अगर ये इमीडिएट वह नमाज पढ़ने नहीं देंगे, मस्जिद इमीडिएटली नहीं बनाएंगे, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 2000 के अंदर 2024 में सेक्रेटेरिएट के अंदर ना सीएम केसीआर ना केटीआर इसके बने हुए सेक्रेटेरिएट में बैठ सकेंगे जब तक मस्जिद तामीर नहीं होगी। सलाम अलैकुम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सलीम साहब का, जो अपना कीमती वक्त देकर जो हमारे कुछ जो डाउट्स थे जो क्लियर थे वो हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।